जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद बीती रात जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 और ड्रोन जो हैं वो नजर आए हैं। परमंडल चौक के पास दिखा था ड्रोन। कल रात की ये घटना है। पहला ड्रोन रात 11:30 बजे और दूसरा रात के 1:30 बजे नजर आया है। सेना के फायरिंग करने के बाद ड्रोन वापस लौट गए हैं। फिलहाल मामले की जांच में सेना जुट गई है, लेकिन ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रोन के हमले हुए हैं एयरफोर्स स्टेशन पर जम्मू के, उसके बाद से ही सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क हो गई है एजेंसियां और इसे गंभीर हमला भी माना गया है। इससे पहले जिस तरह से जो धमाके हुए, उस विस्फोटक से लदे ड्रोन का इस्तेमाल उसमें किया गया। एनडीटीवी से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। जिस जगह पर धमाका हुआ वो पाकिस्तानी सीमा से 14 किलोमीटर दूर है। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है। वायुसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपने अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। हमले के शक की सुई पाकिस्तान से जुड़े संगठनों पर जा रही है। और हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, हम पहले ही देख चुके हैं कि एयरफोर्स स्टेशन पर किस तरह से 2 ड्रोन हमले हुए हैं, बड़े नुकसान से बच गए हैं हम लोग यहाँ पर। और अब जम्मू में जो कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन दिखे हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, वहां भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खतरा होते होते टल गया। जिस तरह से टारगेट वो लगभग कह सकते हैं कि जम्मू एयरपोर्ट जो टेक्निकल एरिया में जो आतंकी जो टारगेट लगभग उसके करीब तक पहुंचे, यहाँ वो टारगेट तक करीब नहीं पहुंच पाए। जहां पर ये ड्रोन देखा गया था वो परमंडल चौक कहा जाता है और कालूचक मिलिट्री स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ से अगर बॉर्डर की बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो एक बहुत बड़ा खतरा जिसको कह सकते हैं कि जैसे जवान हमारे अलर्ट थे, उन्होंने देखा कि इस ड्रोन का मूवमेंट जो देखा उसके बाद फायर किया, ड्रोन वापस चला गया। एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। और खासतौर से जिस तरह की बात करें कि पिछले 2 साल के दौरान अगर लगातार आप देख रहे होंगे तो आतंकी इस तरह से लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो हथियार गिराने के लिए करते हैं, कभी नशीली दवाई के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ही जो फिजिकल प्रेजेंस के मुकाबले अगर देखें तो आसान होता है। यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्रोन का आप बहुत लो लेवल पर फ्लाइंग करता है, बहुत सस्ता होता है और इसको आप आसानी से ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। यानी टारगेट आपका अचीव हो जाता है। और इसके रोकने के लिए जो बहुत एक हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, एक रणनीति की जरूरत होती है, तो अब पूरे जितने सैन्य ठिकाने हैं उनको उसी अनुरूप ढालना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अब सुरक्षा को अलग तरीके से और चाक चौबंद करने की जरूरत है। पहले ही हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफी सतर्क हैं और अलग अलग जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ ड्रोन के जरिए राजीव, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि और अब हमें चौकन्ना होना पड़ेगा। बिल्कुल चौकन्ना होना पड़ेगा। और साफ तौर से जो अपने जो कई सारे जो घेरेबंदी है, जो कहा जाता है कि तारबंदी कर लीजिए, घेरेबंदी कर लीजिए, उनको और पुख्ता करना पड़ेगा। पाकिस्तान से लगी हुई जो हमारी सीमा है वहां पर केवल अभी फेंसिंग लगा हुआ है। और कुछ हमें ऐसे इंतजाम भी करने पड़ेंगे कि ड्रोन जैसे अगर इस्तेमाल होते हैं और खासतौर से जो छोटे ड्रोन इस्तेमाल होते हैं, बड़े ड्रोन को रोकने के लिए हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन छोटे ड्रोन जो फ्लाई करते हैं उनको बड़ी आसानी से आप पकड़ नहीं पाते हैं। हमारे इंटरसेप्टर उतने नहीं है, न केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं बल्कि दूसरे देशों की बात कर रहा हूं। तो वो तकनीक अभी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई है। धीरे धीरे कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन हमें इनको समझना पड़ेगा। अभी तक जो बता रहे हैं 40 घंटा से ज्यादा हो गया है जो जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुआ था, लेकिन साफ साफ बता पाने के इस एजेंसी के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ड्रोन पाकिस्तान से आया है या जम्मू से ही उसको ऑपरेट किया गया है। और उस ड्रोन क्या अपने आप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर लिया या टारगेट जो है यानी बॉम्ब गिरा के फिर से वापस अपने चला गया जहां से वो आया था। तो कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे सवाल है, जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जो सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है एक नए तरह के हथियार के साथ, इससे जो आपको मतलब अलर्ट होना पड़ेगा और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू में कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन कल रात देखे गए हैं। 11:30 बजे और 1:30 बजे सेना ने फायरिंग करके उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद वो लौट गए हैं। लेकिन अभी ये बात साफ नजर आ रही है किस तरह की कोशिशें जो आतंकी हैं वो लगातार कर रहे हैं।